हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज पहले हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के दो टाइप्स भी है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये जो टू टाइप्स है ये वॉइस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा वर्ब जिसे पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की ज़रूरत होती है। बाहरी चीज़ मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा वर्ब जिसे पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी बाहरी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो बाहरी चीज़ के बिना उसका काम नहीं हो सकता वर्ब का। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं काट रहा हूँ। तो दोस्तों, काटने के लिए मतलब कुछ भी हमारे पास में नहीं है तो हम लोग कुछ काट सकते हैं क्या? तो काटना ऐसा वर्ब है जिसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। अगर वो कोई भी चीज़ रही तो ही हम उसे काट पाएंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग काटने का काम कर ही नहीं सकते। तो उसे कहा जाएगा फिर ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही हम लोग देखेंगे लिखना। लिखने के लिए मैंने ऐसा हवा में ऐसा कुछ ऐसा कर दिया, मेरे हाथ में पेन भी रहा तो पेन इंटरनल हो गया। काटने के लिए जैसे हम लोगों ने बोला छुरी रहेगी, बराबर है, ब्लेड रहेगा, तो वो क्या, वो इंटरनल हुआ। लेकिन जिस पर काम हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट, काटने मतलब मेरे हाथ में पेन भी है लेकिन मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं हवा में कुछ ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो आप लोग बोलेंगे क्या कि मैं लिख रहा हूँ? नहीं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मुझे लिखने के लिए ज़रूरी है ही, मतलब चाहिए ही। अगर कुछ भी नहीं रहा तो मैं लिखने का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे जो भी वर्ब्स है जिनको पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की यानी मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, और दोस्तों और एक बात, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही होता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है उनका एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कट। कट मतलब क्या, काटना। काटने का काम जो है वो अगर कोई चीज़ रही तो उस पर ही होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। दूसरा मेक, बनाना। अब बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट। अगर कुछ भी नहीं है तो बनाने का काम पूरा हो नहीं सकता। उसके बाद में राइट, लिखना। इसके लिए भी मुझे या पेन चाहिए या बोर्ड चाहिए या कुछ ना कुछ, दीवार पे लिख सकते हैं, पेड़ पे लिख सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। उसके बाद में पढ़ना। अब मैं इसे हवा में देख रहा हूँ तो उसे पढ़ना बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि अब वहाँ पर कुछ है ही नहीं। कुछ लिखा हुआ होगा कहीं पर, किसी किताब में, किसी दीवार पर, टीवी पर, तो ही मैं कुछ, कोई ऑब्जेक्ट होगा मतलब तो ही मैं पढ़ने का काम कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ने का काम पूरा नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। फिल मतलब भरना, भरने के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, बराबर है, बाहरी ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब लिखने का काम है तो पेन मेरे पास है लेकिन ये इंटरनल ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बाहरी जिस पे लिखूंगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसके बिना वर्ब पूरा नहीं होगा। मतलब लिखने का काम या फिर ये सब वर्ब, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब है वो पूरे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे पेंट, कलर करना। मतलब कलर कोई चीज़ होगी तो ही हम लोग पेंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग पेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? मतलब जो कोई ऐसा वर्ब जिसे पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब वीडियो के आखिर में 5 मिनट आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दिया करूँगा। तो आज की पहली टिप्स है आप लोगों को करना मतलब कोशिश करना। इस पर हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे क्या होते हैं। तो वोकेबुलरी इज मस्ट। वोकेबुलरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रक्चर तो याद करना इजी है, लेकिन वोकेबुलरी को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आप लोग अगर दिल से नहीं करोगे तो वोकेबुलरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको स्पेलिंग में
प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका ठीक से ही होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस वजह से कोशिश करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स है ये आज हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। पहला वाला हम लोग लिखेंगे स्ट्राइव। ये क्या करना मतलब ये वर्ब है, कोशिश करना। तो इसको मतलब डी लगेगा V2 और V3 बनाते वक्त, तो आप लोग इसकी पढ़ाई जरूर कीजिएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्टेड 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 मतलब जिसको डी लगता है, ईडी लगता है, आईडी लगता है, उसके दो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहते हैं, हमने देखा है पिछली वीडियो में। उसके बाद में ट्राई, इसको ट्राइड ट्राइड। उसके बाद में इंडिवर, इंडिवर मतलब भी कोशिश करना, इसको भी क्या लगेगा ईडी लगेगा। इंडिवर एंडिवर्ड एंडिवर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स है दोस्तों, तो ये कोशिश करने के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं। और एफर्ट अगर बोला जाए तो एफर्ट एज अ नाउन लिया जाता है, लेकिन इसका भी मीनिंग है कोशिश करना। तो हम लोग नाउन को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एफर्ट जो है ये कोशिश करने के लिए नहीं बल्कि खाली कोशिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ड फॉर्मेशन भी हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तो वो कैसे है, तो एंडीवर क्या है, एक वर्ब है, बराबर है। तो एंडीवर का नाउन कैसे बनेगा, तो उसको एंडीवर मेंट। ट्राई का नाउन कैसे बनेगा, तो ट्रायल, TRIAL। स्ट्राइव का कैसे बनेगा, तो उसका स्ट्राइव ही एज अ नाउन भी स्ट्राइव ही ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स एफर्ट एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अटेम्प्ट को भी एज अ नाउन ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट एज ए नाउन भी इस्तेमाल करेंगे और अटेम्प्ट को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके ये नाउन बनेंगे। एफर्ट का मैंने बता दिया, ट्राई अटेम्प्ट ट्राई सबका हो गया। तो ये जो वर्ड है ट्राई जो एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेशन भी हम लोग देख रहे हैं। तो आज के लिए आपका मतलब पढ़ाई कीजिएगा, कोशिश करने के लिए ये 4 वर्ड जो है मतलब 5 वर्ड, इसको आप मेमोराइज अच्छे से कीजिएगा। तो आज से मैं रोज़ाना आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वैसे वर्ड्स या फिर ऐसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है मतलब प्रोनाउंस के दृष्टिकोण से हम लोग प्रोनाउंस उसका एक ही होगा, मीनिंग अलग अलग होंगे, तो ऐसे मैं रोज़ाना आपके लिए मतलब वीडियो के आखिर में लेकर आया करूँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और मुझे क्या क्या चेंजेस क्या क्या इंप्रूवमेंट उसमें करनी चाहिए। तो आपके जो सजेशंस है उस पर मैं अवश्य ध्यान दूंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।